तो जय हिंद। आज हम समझेंगे कि लौह क्या होता है, जिसका इंग्लिश होता है प्लास्टिक। क्या होता है? प्लास्टिक। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लौह होता क्या है, इसका खोज कौन किया। तो लौह का सबसे पहले खोज किए थे ई हैकेल नामक वैज्ञानिक 1866 ईस्वी में। लौह का खोज कौन किया था? ई हैकेल नामक वैज्ञानिक 1866 ईस्वी में खोज की थी। अब हम समझेंगे कि जो लौह होता है वो प्रकाश संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। जो लौह यानी प्लास्टिक से होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि जो लौह होता है वो कोशिका द्रव में पाया जाता है। लौह कहाँ पाया जाता है? लौह कोशिका द्रव में पाया जाता है। और जो लौह होता है वो केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। लौह केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। और इस लौह का संरचना अंडाकार और गोलाकार होती है। लौह का संरचना कैसी होती है? गोलाकार या अंडाकार होती है। अब समझेंगे कि लौह को मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। लौह मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है हरित लौह, दूसरा होता है अवर्णित लौह, तीसरा होता है वर्णित लौह। इसका इंग्लिश होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो सबसे पहले समझेंगे कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट यहाँ पर देखेंगे, पहला है हरित लौह। तो लौह का कितना भाग? 3 भाग। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिसका इंग्लिश होता है हरित लौह। पहले हम देखेंगे हरित लौह यानी क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो हरित लौह होता है, वो केवल भोजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पेड़ पौधों में यानी पत्तियों में भोजन का निर्माण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। ये भोजन का निर्माण करता है और पत्ती और तना में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? पत्ती और तना में पाया जाता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह भोजन का निर्माण करता है, यानी भोजन बनाने का काम करता है। ठीक, ये भोजन का निर्माण करता है। ये कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है और तना में पाया जाता है। इतना समझ में आ गया। अब हम दूसरा देखेंगे यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, जिसका इंग्लिश है अवर्णित लौह। क्या है? अवर्णित लौह। किसका इंग्लिश होता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। अब इसको हम समझेंगे, ये भोजन का संग्रहण करता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, भोजन का संग्रहण का मतलब होता है भोजन का इकट्ठा यानी भंडारण करना। तो क्या करता है ल्यूकोप्लास्ट? भोजन का भंडारण यानी संग्रहण करता है। और ये जड़ तथा फल में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट जड़ और फल में पाया जाता है। जो पेड़ के जड़ होते हैं उसमें और जो फल होते हैं उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। पेड़ के जड़ में और पेड़ के फल में। सबसे पहले देखेंगे जो क्रोमोप्लास्ट होता है, यह फलों का रंग प्रदान करता है। जो फल होते हैं उसका रंग प्रदान करता है। ठीक, जैसे टमाटर और मिर्चा लाल होते हैं। टमाटर और मिर्चा लाल होते हैं किसके कारण? लाइकोपेज के कारण। किसके कारण? लाइकोपेज के कारण टमाटर और मिर्चा लाल होते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे जो गाजर होता है, गाजर वो किसके कारण होता है? गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण गाजर का रंग प्रदान होता है। इतना समझ में आ गया। गाजर का रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। जो चुकंदर है, चुकंदर का रंग कौन प्रदान करता है? बीटानून। चुकंदर का रंग प्रदान करता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि चुकंदर का रंग कौन प्रदान करता है, तो बीटानून। क्या है? बीटानून। ये चुकंदर का रंग प्रदान करता है। इतना समझ में आ गया। पीला रंग का प्रदान कौन करता है? पीला रंग का प्रदान कौन करता है? जो जैसे आम हो गया, जो केला पक जाते हैं, संतरा हो गया, ये सब जो जितने भी पीला फल है, जो पीला फल होते हैं उसका रंग कौन देता है, यानी पीला रंग कौन बनाता है? तो ये है जेंथोफिल। क्या है? जेंथोफिल। ये
फलों का रंग पीला करता है। जो ज़ैंथोफिल होता है ये फलों का रंग क्या करता है, पीला करता है।